ढोलकपुर गांव जहां ठंडी की उस सुनहरी सुबह में, जब कोहरा अब भी खेतों पर छाया था, एक मेहनती किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर बढ़ रहा था। पास ही बच्चे ठंडी हवा में खिलखिलाते हुए खेल रहे थे। और इसी सर्द सुबह के साथ शुरू होती है हमारे गांव की एक अनोखी कहानी। सर्द हवाओं ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। हर गली में खांसी की आवाज गूंज रही थी। कोई बुखार से तप रहा था, तो कोई ठंड से कांपते हुए दवा ढूंढ रहा था। लगता था जैसे ठंड ने इस गांव की सेहत को ही चुनौती दे दी हो। उसी ठंडी सुबह धूल उड़ाती एक बस गांव के चौक पर आकर रुकी, और उसमें से उतरी एक नई टीचर। शहर से आई उस युवती की आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में एक नया बदलाव लाने का सपना। गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा थे। तभी सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, आज से अनीता हमारी नई योगा टीचर हैं। ये हमारे गांव की सेहत और भविष्य को बेहतर बनाने आई है। गांव वाले उत्सुक नजरों से उन्हें देखने लगे। गांव के कुछ युवक आपस में हंसते हुए बोले, अरे, ये शहर वाली हमें योग सिखाएगी? हम तो खेतों में काम करते हैं, हमें किसी योग की जरूरत नहीं। उनकी बातों में अहंकार था और नई टीचर के लिए अनदेखी। अगली सुबह जब योग शुरू होने का समय आया, तो मैदान लगभग खाली था। सिर्फ 2-3 लोग ही हिम्मत करके पहुंचे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नई टीचर के चेहरे पर उम्मीद की गर्माहट अब भी बनी हुई थी। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने भी योग सीखने आना शुरू कर दिया। उनकी हंसी और उत्साह ने खाली मैदान में नई जान भर दी। अब ठंडी सुबह में सिर्फ सन्नाटा नहीं, बच्चों की खिलखिलाहट भी गूंजने लगी थी। कुछ ही दिनों में बदलाव साफ नजर आने लगा। बच्चों को देखकर अब बड़े लोग भी योग करने आने लगे। जो पहले संकोच में थे, आज वही मैट बिछाकर नई शुरुआत करने को तैयार थे। गांव की ठंडी सुबह अब उम्मीद से गर्म होने लगी थी। अब धीरे धीरे पूरा गांव योग करने आने लगा। वही मैदान जो कभी खाली रहता था, आज लोगों की ऊर्जा से भर चुका था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबने ठान लिया था, अब सेहत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आज वही गांव खुशहाल और रोगमुक्त हो चुका है। जहां कभी खांसी और थकान की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब हंसी और ऊर्जा है। योग ने इस गांव को सिर्फ स्वस्थ ही नहीं, बल्कि एकजुट भी बना दिया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।